एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। वेलकम टू जोर का जोर स्पोर्ट्स राउंड अप स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल, क्योंकि फाइनली उसका मामला हल हो गया। जो इतने अरसे से हमारा मामला पेंडिंग था, हम रोज बात करते थे क्या होगा कैसे होगा, आज उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं एंड वी आर वेरी पुरसुकून। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गजाल अहमद, दूसरी जानिब मौजूद हैं हमजा साजिद राना। गजाल एंड हमजा, बारी बारी पूछना चाहूंगी। सबसे पहले गजाल, क्या फील कर रहे हैं? रिजल्ट सामने आ चुके हैं, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है। 3 साल तक ना इंडिया पाकिस्तान आएगा ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल तो होना ही होना था। अब वो 3 साल वाला जो हो गया साथ, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है। लेकिन अभी भी मेरे थोड़े से वो कह लें कि शक व शुबात हैं, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि इंडिया फिर भी कोई मसला खड़ा कर दे, एज इन के उसमें कोई नया क्लॉज निकाल दे कि नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि इसके मुताबिक अगर कोई ऐसा मसला ना हो तो आप आ सकते हो, आप देख लो कोई मसला नहीं है। तो आप, हमें पता है वो इश्यूज तो क्रिएट करना जानती हो गवर्नमेंट अच्छे खासे। ओके हमजा, व्हाट इज योर ओपिनियन? इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और तब यही बात हुई थी कि इन द एंड यही मॉडल एक्सेप्ट होगा और सबके लिए काबिल कबूल भी ये होगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी सियासी और दूसरी परफॉर्मेंसेज हैं उससे तो यही पता लगता है कि हमने बयानबाजी में ज़्यादा टाइम लगाया, ना कि अगर हम हकीकत में मेहनत करते। जिस तरह कल मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों के देखा कि वो कहते अगर प्राइम मिनिस्टर इस मामले को सीरियसली लेते और पुट अप करते उधर के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो शायद नताइज कुछ डिफरेंस हो सकते थे। ये भी हो सकता था कि एटलीस्ट इंडिया सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल के जो मैचेस होते वो यहाँ पे खेल लेता, जो वैसे मैचेस थे जो ग्रुप मैचेस होते हैं वो बाहर खेल लेता। लेकिन शुक्र है ये कि एटलीस्ट ये एक्सेप्ट हुआ और पाकिस्तान में एटलीस्ट 7 टीम्स आके खेलेंगी और पाकिस्तान चाहे इंडिया के बगैर ही सही एक बड़े इवेंट की मेजबानी करे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए खुश हूँ कि क्रिकेट की जीत हुई है और फाइनली आप मैच कहीं पर भी खेलें लेकिन आप एक साथ खेलें तो वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब कोई भी ऐसा टूर्नामेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें इंडिया ना होता, जिसमें पाकिस्तान ना होता, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होता, तो वो टूर्नामेंट तो ना होता। फिर वो तो बस एक समझ लें ज़हमत ही होती है हमारे लिए। गजाल, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें हमारी टीम किस तरह से तैयार होगी, क्योंकि अब सारे मामला क्लियर हो गए हैं। अब जो पेंडिंग चीज़ है वो है हमारी टीम और हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना। आज हसन अली हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने मेरे मुंह से जबरदस्ती निकलवाया कि आप बोले कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं कहा पाकिस्तान जीत भी सकता है, कहते नहीं पूरा बोले कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं कहा जी ठीक है, पाकिस्तान होस्टिंग के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी भी उठाएगा और जीतेगा। फिर वो खुश हो गया, कहा अब ठीक है इंशाल्लाह। और अगर पाकिस्तान जीतेगा तो हम स्टेडियम में जाके शो करेंगे। वो तो ऑब्वियस है, वो तो यकीनी तौर पे। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान का फाइनल अगर इंडिया से हुआ तो हमें तो वही जाना पड़ेगा स्टेडियम में। चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। क्यों, चौधरी साहब है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ अगर फाइनल पाकिस्तान में होता है और फाइनल की टीम में अगर, मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया ना हो, लेकिन अगर कोई और टीम होती है तो फिर वो पाकिस्तान में ही होगा। तो फिर हमारे लिए ज़रा जाना आसान होगा। ये 10-12 मिनट का रास्ता है और वो हम तय करके जा ही सकते हैं। तो हमजा, हमारी टीम तैयार होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी अगर हम देखते हैं तो तब्दीलियां भी कुछ हुई हैं। फ़खर ज़मान के बारे में एक रिपोर्ट ही है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब वो ठीक हैं, वो टीम में शामिल नहीं है। साजिद को हमने शामिल नहीं किया है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से? टीम सिलेक्शन के बारे में तो गाहे बगाहे बहुत सी बातें होती आई हैं, लेकिन अगर अब देखें तो फ़खर ज़मान का अगर वो ठीक हो गए तो इट्स गुड, क्योंकि ओपनिंग में अगर इस तरह का कोई आए जो स्ट्राइक अच्छी करना जानता हो और अच्छी बड़े शॉट्स मारना जानता हो तो वो टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जिस तरह अभी आप फाइनल की बात कर रहे थे गजाल के, अगर दुबई में होता है तो उसके अंदर हमें फ़ायदा ये, एक तो दुबई की ग्राउंड बेसिकली पाकिस्तान ने आबाद की। हाँ, बेसिकली दुबई की क्रिकेट स्टार्ट हुई ही पाकिस्तान की वजह से, तो वहाँ की जो कंडीशन है वो पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर फाइनल या सेमीफाइनल अगर इंडिया जाता है और वहाँ पे होता है तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होंगी वो जगह। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा हसन अली ने आपने कह दिया, आपके मुंह से निकला है, ऑब्वियसली वो एक प्लेयर है और एक प्लेयर का काम ये होता है कि लोगों को बूस्ट अप करना, मोमेंटम बरकरार रखना क्रिकेट का। लेकिन साथ साथ हमें ये बात भी, रियलिटी को मद्देनजर रखना चाहिए कि उधर ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, बड़ी बड़ी टीम्स है जिनके पास एक कहते हैं ना एक सीरीज ऑफ एनालिसिस और तजर्बा है क्रिकेट खेलने का। तो हमें डोंट फॉरगेट कि इस तरह की साइड्स हैं जो हमें अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती। लेकिन मुझे फील आ रही है कि जरा बैक टू बैक चैंपियनशिप्स आ सकती हैं और इंशाल्लाह आएंगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हम चलो अगर आपकी ये फीलिंग है तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद और अच्छी चीज। हम 2017 की भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे
और हमारे ये जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे इकबाल के शाहीन हैं, ये भी जीत सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हसन अली ने भी कोट किया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी हम टीम नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा मिकी ऑर्थर आया, उसने टीम बनाई 2016, 17, 18, 19, वो टीम परफॉर्मेंस देती रही। उसके बाद आज हमारी टीम में किसी को पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। हम इधर से प्लेयर डालते हैं, उधर से उसको निकाल देते हैं। अभी साजिद खान को शामिल नहीं किया हमने, 19 विकेट्स निकाली हैं उन्होंने, लेकिन हमने उन्हें शामिल नहीं किया। टीम में स्टेबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। गजाल, टीम में स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन हो सकती है? टीम में मीरा मिकी आर्थर का चलें फिर भी, तो अगर उनका थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला फेज हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, उसको कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे बताएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कभी कोई इस तरह से स्टेबिलिटी रही है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ही बात हो रही है। कोई स्टेबिलिटी रही है आज नहीं, तक? नहीं, तो ये तो मतलब हमारा अभी फिलहाल गजाल तो का बिल्कुल कहने नहीं का है। मतलब है कि अगर आप देखें तो आप कह रही मैनेजेरियल लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं है, जिस तरह नहीं, अभी नहीं, कोच टीम की बात हो रही है। नहीं आपने उस तरह बताया ना, तो मैं उनकी हाँ। बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कोच अगर आप बात करें तो क्या टीम के अंदर स्टेबिलिटी, टीम खुद टूट फूट का शिकार। एक वही बात है, एक तो हमारा जो 15-20 लोगों का स्क्वाड है उसी में स्टेबिलिटी नहीं है, फिर हमारी कोचिंग में स्टेबिलिटी नहीं है, फिर हमारे चेयरमैन में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी कप्तानी में स्टेबिलिटी नहीं है, बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर एक ना हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, मुझे नहीं पता वो कॉलोनी होने की वजह से रहा है या किस वजह से, हम ना बाहर के कोचेस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल देते हैं। हालांकि आप या तो हो ना अपने मुल्क में स्टार्स ना हो। हालांकि मोहसिन खान की अगर आप देखें, जब उनकी कोचिंग थी पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जावेद मियां ठीक है, वो एक अब एजेड हो गए, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन उनकी कोचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और भी कई ऐसे हमारे वकार जो है उसकी भी कोचिंग में कई चीजों में बहुत बहुत अच्छी चीजें। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे मुल्क में इतने इतने बड़े स्टार्स हैं, वो बाहर जाके अपनी खिदमत दे रहे हैं, हम अपने मुल्क में लें। इवन वो थोड़ा बहुत, लेकिन इसके पीछे ये भी तो वजह हो सकती है ना कि वो प्रेफर करें बाहर जाके कोचिंग करना बजाय कि वो यहाँ पे करें, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। दैट वुड बी अ क्वेश्चन। यहाँ पे आज मैं कोच लग जाऊं, अगले हफ्ते मुझे नहीं पता कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाए मैनेजमेंट के अपर लेवल पर, फिर मुझे जाना पड़े, तो उससे टीम सफर करती है हमेशा। ये तो बात है, ये तो बात। मेरा ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि मिसबाह-उल हक ने जब कोचिंग की बहुत शानदार अंदाज में की, उन्होंने फिटनेस पर बहुत काम किया, सकलैन मुश्ताक भी आए। देखें हमारे पास लेजेंड्स की भरमार है, हमारे पास क्रिकेट में स्पेशली। लेकिन बात ये है कि जो बोर्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को एक्सेप्ट करता है जिनमें यस सर करने की एबिलिटी होती है। हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, उन्होंने खुद को लेजेंड्स बनाया है, उन्होंने कुछ अचीव किया है। इंजमामुल हक रहे हैं वैसे तो बोर्ड में, लेकिन अगर हम देखें तो आज शुएब अख्तर, मैं बहुत चाहती हूँ इस बात को कि शुएब अख्तर हमारी कोचिंग करें, हमारी फास्ट बॉलिंग को, क्योंकि उनका एक टेम्परामेंट है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, वो टेम्परामेंट बहुत जल्दी लूज करेंगे, क्योंकि देखिए मेरी एक बात सुने, वो फास्ट बॉलर है, एक तो पहले एक मिजाज बन जाता है फास्ट बॉलर का, थोड़ा लीथल। दूसरा शुएब अख्तर जो है ना, वो काफी ब्लंट है बोलने में, वो स्टेटमेंट दे देंगे और वो कई बार मुझे तो ऐसा लगता है वो खिलाड़ियों को ऑन ग्राउंड छिड़क भी देंगे ठीक ठाक। देखिए, लेकिन वो आपको खिलाड़ी तैयार कर देंगे, खिलाड़ी तैयार कर देंगे आप, खिलाड़ी बेशक तैयार कर देंगे। अब वसीम अकरम साहब हैं, वो कभी भी नहीं, क्यों नहीं आए, कभी आपने सोचा? क्योंकि उनको जब कोई इंस्ट्रक्ट करेगा ना कि सर ये नहीं करना, ये करना, शाहिद आफरीदी वो भी अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी करते हैं, वो कोचिंग करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता उन्होंने, मतलब उनका इस वक्त ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कोच होता है उसने कोचिंग के कोर्सेज भी किए होते हैं, खिलाड़ी हैं उनमें खिलाड़ी होने की एबिलिटीज होती हैं। और दूसरी बात मेरा, कोच अगर चलें, एक तो पॉइंट जो मैंने और हमजा ने पहले रखा, उसके बाद कह लें कि अगर कोई कोच बन जाता है, फिर आगे से जी आपके सिलेक्टर हर रोज चेंज हो रहे होते हैं, अपने मर्जी के प्लेयर चाहिए तो कोई नया सिलेक्टर आ जाएगा, बदल रहा होता है। आप हर टाइम वो पॉलिटिक्स आपके सिस्टम में इतनी इन्फ्यूज हो चुकी हुई है कि कोच का फिर एंड पर आकर दिमाग खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको पता है कि ये सारी चीजें होनी है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। और फिर देखें कि ये इतनी जो तब्दीलियां होती हैं, इस पे हसन अली ने आज बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की। उन्होंने कहा कि मतलब इतनी चेंजिंग होती है। अब मैं अगर कोच हूँ, मेरा अपना माइंड है, मेरे साथ बैठा शख्स अगर कोच है, उसका अपना माइंड है। अब वो खिलाड़ी उस चीज़ की वजह से ना मतलब स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं। इंजमामुल हक साहब से जब मैंने पूछा, मैंने कहा आपके मुताबिक कप्तान कौन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि कप्तान एक होना चाहिए तीनों फॉर्मेट्स का। उसको मालूम होगा कि मेरा ये प्लेयर यहाँ पर वीक है, मेरा ये प्लेयर यहाँ पर वीक है, यहाँ पर इस पे लोड ज्यादा है, वहां पर इस पे लोड ज्यादा है। वो जब टीम बनाएगा सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर, तो वो एक बेहतरीन टीम बनाएगा। अच्छा, इस बात से मैं इसलिए इत्तेफाक करूंगा क्योंकि जब हमारे बचपन की क्रिकेट होती थी तो दोनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान होता था। वनडे और T20 तो था ही नहीं, वनडे
वनडे हाँ, और टेस्ट का तो एक ही कप्तान होता था और उसकी पॉलिसीज बड़ी फर्म होती थी। यही वजह कि 2000 अगर आप 2 का देखें और 99 का अगर आप इंडिया का टूर देखें पाकिस्तान का, या 2001 का या 2 का जिसमें शुएब अख्तर यानी 90s और 2000 की दिहाई की अगर हम बात करते तो हैं, उसके अंदर जो पाकिस्तान के टूर्स हैं, वसीम अकरम जब थे कैप्टन, हाँ, तो बड़े कामयाब टूर है। और इंडिया के अंदर शुएब अख्तर, असल में शुएब अख्तर बने ही वहां, हाँ, क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पहचान थी टैलेंट की, हाँ, और कहते हैं उन्हें खिलाना आता था, लड़ाना आता था। वो बहुत मशहूर है कि वो स्लेजिंग बहुत करते हाँ स्लेजिंग आपस में हो जाती थी, लेकिन स्टिल वो भी एक लर्निंग का हिस्सा था। अब तो मुझे लगता है लाड लड़ाते लड़ाते हमारे जो है क्राइसिस में आ गई टीम। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, आपकी एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हो रही होती थी, आपने किसी को दिखावा नहीं करना होता था, आप जो करते थे आपने मुल्क के लिए करते थे। आपको स्टार बनता लोग सिर्फ तस्वीर में देखते थे। फिर एक वो एरा आया कि जब आप उन्हें टीवी में देख रहे हैं और सिर्फ टीवी में वो नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद आप उसको रिवर्स दोबारा से नहीं देख सकते हैं, रिपीट पे आप नहीं देख सकते हैं। मैच लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज नहीं आप देख सकते। ऐसा हो गया कि जब से सोशल मीडिया ने जोर पकड़ा ना, जिस तरह हम स्क्रॉल करते ना, स्टार्स आर स्क्रॉलिंग, वो स्क्रीन पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। एडिटिंग बहुत हो जाती है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बाबर आजम मैच एंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वो बहुत शानदार अंदाज में खेल रहे हैं, जिसमें आईएस के वो 6 बॉल्स पर 6 रन्स चाहिए शायद, और वो उन्होंने ऐसे ही पहले 1-2 रन्स बनाया, फिर उन्होंने चौका लगा दिया कुछ ऐसे। मुझे तो ऐसा कोई मैच याद नहीं है और इसकी एडिटिंग थी। फिर मैंने कमेंट्स में देखा, मैंने कहा शायद मैं गलती कर रही हूँ। जब कमेंट्स में देखा तो वो पता चला कि नहीं वो तो ये तो एडिटिंग है, ये तो इन्होंने ऐड किया, पीछे कमेंट्री भी खुद से ऐड की हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज तो हो रही हैं। आज आप क्या बिलीव करें किसी चीज़ पर या ना करें। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक गजाल के हमारी टीम में किस किस प्लेयर को चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में होना चाहिए? एक प्लेयर तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी क्या हमारे इस टूर में भी होना चाहिए था। साउथ अफ्रीका की जो स्क्वाड अनाउंस की है, ऑस्ट्रेलियन टूर में भी होना चाहिए था, और मेरे ख्याल से तो हर टूर में होना चाहिए। चलिए कुछ रेस्ट करा दिया जाए। नाम बता दे आप, नाम तो बता। मैं इतनी बार कह चुका हूँ, इतनी ज्यादा एपिसोड्स में कह चुका हूँ, अब तो मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में भी सारे गेस कर ही लेंगे, लेकिन फखर जमान। I knew it. फखर जमान and I will go with साजिद खान as well. हाँ, साजिद खान का इसमें होना बहुत जरूरी था। देखिए उनको बहुत ठेस पहुंची होगी इस बात से कि उन्हें टीम में होना चाहिए था। उनको अगर वो होते, वो बेंच पर भी बैठे रहते तो इससे फर्क नहीं पड़ता। एक मुझे बात बताएं, कहीं उनकी स्टेटमेंट्स तो नहीं उन्हें ले बैठी? कौन सी स्टेटमेंट्स उनकी? उन्होंने कहा होगा ना कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ फिर यही होता है कि हाँ, ये बकायदा स्टेटमेंट है। देखें इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये वैलिडेट हम लोग नहीं कह रहे, सही कह रहे थे वो। हाँ, वो लोग सही, क्योंकि तुमने तो प्रूफ कर दिया। एक आर्गुमेंट आप ये रख दो कि चलिए साउथ अफ्रीकन पिचेस में स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं होंगे, तो नुमान को भी लेके जा रहे हैं। एंड अभी मैं फिर अब हसन अली की बात करूं, क्योंकि आज मेरा उनके साथ प्रोग्राम हुआ, मेरे पास उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट इफ नुमान गेट्स इंजर्ड। एग्जैक्टली, तो आपको एटलीस्ट 2 स्पिनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 स्पिनर्स तो शामिल करें। एनीवे आपकी 15 मेंबर स्क्वाड में होने चाहिए। आपने देखे सब्जेक्ट टू फिटनेस प्लेयर को आपने शामिल किया है। नुमान बहुत शानदार प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी बहुत ज्यादा विकेट्स हैं इंग्लैंड टूर में, लेकिन आप ये देखें कि आप उस प्लेयर को भी तो शामिल करें जिसने जख्मी होकर भी रन्स बनाए हैं। और फिर हमें ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहा है। और इसी बात पे जो कल मेरी और आपकी डिस्कशन हुई थी मीरा, सब्जेक्ट टू फिटनेस पर नुमान को ऐड किया स्क्वाड में, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस पर एक और फखर जमान को क्यों ऐड हो सकता था, शामिल नहीं या फिर उन्होंने जो कोई स्टेटमेंट्स वगैरह चली थी वो अपनी जगह है, देखिए साजिद खान की जो परफॉर्मेंस थी ना वो एक्सेप्शनल थी। दूसरा उनके जो एक्सप्रेशन थे वो भी एक्सेप्शनल थे। वो तो वो कहते हैं कि मेरी शक्ल ही ऐसी है भाई, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। और थर्ड थिंग उनकी, मुझे ऐसे लगता है जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी ना, तो तभी मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, हम मतलब सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उसने कहा ए नहीं रहता उन बेचारा टीम से, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है होता है जी हजूरी बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम अपने कोचेस को, क्रक्स बात का ये, किसी वजह से हम अपने कोचेस को आज तक अपने कोचेस को सामने नहीं ला सके। अच्छा, कल एक अफसोसनाक चीज हुई मैं शेयर करना ही पड़ेगा मुझे डेफिनेटली, कि वी लॉस्ट द मैच फ्रॉम जिम्बाब्वे, बट वी कैन नॉट कॉल इट एज एन अपसेट, क्योंकि हमारे ठीक है वो प्लेयर्स थे जिनको बहुत सालों बाद मौका मिला, या जिससे पहले बहुत ज्यादा क्रिकेट उन्होंने तो लाइक इंटरनेशनल सतह पर नहीं खेली है, तो एक नए लड़के थे, फैसल अकरम थे, सुफियान मुकीम थे, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बट लास्ट में हमें क्या हो जाता है गजाल, व्हाई एवरी टाइम वी डू दिस इन द लास्ट मैच और इन द प्रेशर सिचुएशन? समझ नहीं आती कि अच्छा हमारी हिस्ट्री ना बड़ी शुरू से ही रही है, हमजा आप अग्री करोगे कि
कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, इतनी हाँ। हद तक कि हमें अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं समझ खुद नहीं आती। समझ आती। नहीं देखिए, मतलब पहला मैच इतना क्लोज, फिजाल ये तो 2007 से चल रहा ये है, तो- आयरलैंड, बांग्लादेश, ये तो हमेशा से ही चल रहा हम है। ऐसी टीम से हारते हैं कि अगला बंदा कहता है वाओ। नहीं मतलब पहला मैच फैक्टर होता है अगली उसमें। टीम को भी नहीं पहला पता होता। मैच वो भी कहते हैं वाओ। थोड़ा क्लोज तरीके से हाँ। हम जीते, हमने कहा ओह ये क्या क्लोज हो रहा है, डर लग रहा है। दूसरा मैच हमने 57 ऑल आउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, हमने कहा भाई वाह ये है ना फॉर्म में। और तीसरा पावर मैच पे प्ले से भी हार गए। पहले, पावर प्ले से भी पहले स्कोर कर दिया। असल में हम ना वो ना टैग नहीं उतारना चाहते, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम। हाँ हम ये मैं नहीं, बताता हूँ मेरे बर्दाश्त असल में नहीं चल है। क्या रहा है। हम इससे दुखी नहीं होना आपने, हमजा आपने भी दुखी बिल्कुल भी नहीं होना। हम एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं सब लोगों को कि वो हमें अंडरडॉग समझें। हम अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में जीत के चले जाएंगे। क्या फिजाल, बात बता है। रहा हूँ मैं। एतमाद आना अच्छी बात है, लेकिन इतना पूरा कहते कई बार ज्यादा फखर भी इंसान। मुझे तो मेरे से तो हसन अली ने अरे मुझे बुलवा लिया फखर है मिल नहीं रहा, ट्रॉफी मैं के तो कह रहा बारे हूँ में। फखर मुझे नजर आए। फखर पाकिस्तान बने वो। देखिए हम तो यही कहते हैं कि फखर जमान हो, आगे पीएसएल आनी है। उन्होंने नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में उनका लास्ट बहुत रिकॉर्ड भी फेमस में बहुत भी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा सेंचुरी है। स्कोर की थी वो तो उन्होंने हसन अली का भी फाइनल। बड़ा अच्छा था। मैंने तो वैसे कोई उन्होंने- फखर जमान की स्टेटमेंट सामने आई कोई इस हवाले से कि वो फिट है कोई नहीं स्टेटमेंट है? सामने है नहीं तो आई वैसे है। वो खामोश तबा इंसान। एक खिलाड़ियों का ये बहुत खास तौर यही आपको चीज जो है वो खराब करती है। देखिए खिलाड़ियों का एक प्रॉब्लम ये भी है, उनको ये समझना चाहिए, या पता नहीं उनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है। देखिए जब कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाई डोंट दे गो एंड सिट मैन टू मैन एंड टॉक अबाउट दैट मैटर। Because when they do, they get fired from the squad. कितनी बार किसको करेंगे? अभी तो बात हुई कि साजिद खान अभी की एक तो स्टेटमेंट आई, उसके बाद आप देख रही हैं वो बिल्कुल स्क्रीन से गायब है। They talk, whenever they, as you said, man to man करें जाके, इनफैक्ट सबके सामने जाके करें, स्ट्रेट टू द फेस आप कन्फ्रंट करते हैं, आपको फिर वो सब्जेक्ट टू फिटनेस हो देखिए जाता इसमें है। तो फिर बोर्ड का किरदार बनता है कि वो खिलाड़ियों को कम से कम इतनी लेवरेज दें। देखिए बोलने, मैं नहीं कहती हूँ कि आप उन्हें 100% खड़े होने का राइट दे दें। ठीक है वो खिलाड़ी हैं, आपने उनको भी डील करना है, लेकर चलना है, उतनी इज्जत देनी है जितनी वो संभाल सकें, लेकिन कम से कम बोलने का राइट तो देना है। बात तो कर सकें वो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। फखर जमान शुड नो कि इफ ही इज इन द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट, वो इस एक इंतजार में नहीं रहना चाहिए उसको। देखिए ये जो क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो ना बोर्ड को ना ये जो मुझे ऐसे लगता है कि बोर्ड को प्राइवेटली चलना चाहिए। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। जैसे ही पाकिस्तान में हुकूमतें ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस अनस्टेबल रहती हैं, उस वजह से बोर्ड भी अनस्टेबल रहता है। एकदम ही जिस तरह हुकूमत आती है वो उसी वक्त देखिए वो कोई पॉलिसी का तसलसल नहीं रहता ना। मिसाल के तौर पे एक बोर्ड बहुत अच्छा चल रहा है, चेयरमैन बहुत अच्छा है, वो सारे मामलात को अच्छा लेके चल रहा है, टीम में परफॉर्मेंस आ रही है, नया टैलेंट नजर आ रहा है, खिलाड़ियों के अंदर भी एक एतमाद है कि हमारी बात को सुना जाएगा ऊपर तक। नया टैलेंट भी कहता है कि मैं अगर आऊंगा तो मुझे एटलीस्ट अकेडमी के दरवाजे बंद नहीं होंगे, कोई सियासी तकर्री नहीं होगी। ऑल ऑफ अ सडन मुल्क में एक होती है कोई पॉलिटिकल सिचुएशन का इशू होता है, उसी वक्त वो कहते हैं जी बोर्ड का चेयरमैन चेंज, और वो कोई ऐसे बंदे को लगाते हैं जिसको पॉलिसी समझने में 1-2 साल लगते हैं, अभी वो सेटल डाउन होता है फिर कुछ हो जाता है। और इसी बात को मैं सेकंड करूंगा हमजा की कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर इस हद बिल्कुल। तक रखना चाहिए कि अगर किसी शख्स का इवन द स्लाइटेस्ट ताल्लुक है पॉलिटिक्स के साथ तो उसको वो चेयरमैन की कुर्सी से जरा दूर रखना चाहिए। हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद चेयरमैन ये नहीं कह सकता कि मैं हुकूमत से पूछकर बताता हूँ, क्योंकि अगर वो ये जुमला देते हैं और वो खुद हुकूमत में होते हैं तो फिर लोग कहते हैं अरे भाई आप क्या खुद देखिए को खत्म हमारे- कर focus हमारे करता था। कंट्री में हमें प्राइम मिनिस्टर हैं जो इसके पीसीबी के क्रिकेट के हमें पैटर्न इन चीफ हैं या जो भी इन्हीं के अंडर आती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट करता है, चेयरमैन पीसीबी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर जरूर करे, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है सारा कुछ, लेकिन साथ साथ एक ऐसी सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाए जो कि कि उनका डिसीजन पीसीबी लाजमी के हो। अंदर उस बंदे के सारे पैरामीटर्स चेक हो कि उसको क्रिकेटिंग नॉलेज कितना है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, और उसके मतलब एक वाइट कॉलर बंदा जिसके ऊपर कोई सियासी प्रेशर ना हो, हाँ। और वो जब आए तो एक फिक्स टर्म हो कि 5 इयर्स वो उधर ही रहेगा, और उसके ऊपर एक पूरा ऑडिट कंट्रोल हो जो उसको चेक Until करे। unless वो कोई ऐसी चीज करे जो नामुनासिब नहीं हो। मैं वही तो कह रहा और हूँ, आप डायरेक्टली फिर आप- अपॉइंट करने की बजाय 3-4 लोगों को हाँ। नॉमिनेट कर दो, वो फिर गवर्निंग बॉडी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे इदारे हैं। अगर OGDCL ऑयल एंड गैस गवर्नमेंट का इदारा है, हाँ स्टिल प्रॉफिट में जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में बाकी पोटेंशियल इदारे है भी जा अच्छा काम सकते करने हैं। का। बिल्कुल। अगर NLC बाहर जाके ले सकता है ठेके इंजीनियरिंग के, डैम्स के, पाकिस्तान का इदारा
तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर पूरा पोटेंशियल है, लेकिन बात सिर्फ है कि तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। एक और चीज आज हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि पूरे दिन में आज मुझे वक्त नहीं मिल सका इस मौजू पर बात करने का, लेकिन जहां पर क्रिकेट इतनी सारी हो रही है वहां पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी हो रही है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फिर से एक बार आमने सामने हैं। एक मैच इंडिया ने अपना विन किया, दूसरा मैच जारी है, आज उसका पहला दिन था। स्कोर 180 बनाया इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने मतलब 180 पर वो ऑल आउट हुए, और ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद आई गेस कि अभी तक 80 समथिंग का स्कोर बनाया, और शायद एक विकेट उनकी सिर्फ गई है आज के दिन के इख्तिताम में। लेकिन इंडिया ने स्कोर बनाया 44 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बनाया है 33 ओवर्स में, जस्ट 80 प्लस समथिंग का। तो पीछे उनके पास 86 रन आई गेस उन्होंने बनाया, पीछे उनके पास अभी 94 रन जो है उनकी कमी है। गजाल, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अबाउट दैट? I cannot really say anything क्योंकि I haven't been following this particular series, लेकिन जैसा कि हमने पहले टेस्ट मैच में देखा, इंडिया इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्हीं के पास जाने वाली है, एटलीस्ट मेरी गट फीलिंग है ये। ओह वाओ, गुड प्रेडिक्शन। व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली अब लोग कहेंगे पता नहीं क्यों इंडिया का नाम ले रहे हैं, देखें क्रिकेट वो अच्छी खेल रहे हैं, सेकेंडली उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, थर्ड उनके जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, खेल रहे हैं। मतलब आज नीतीश कुमार रेड्डी ने स्कोर किया। हम लोग मतलब ठीक है एक राइवल कंट्री है, सारा कुछ है, लेकिन एक स्पोर्ट्स लवर या स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पे अगर देखें तो आपको थोड़ा ना सेनिटी के साथ चलना चाहिए। इंडिया ने आउट परफॉर्म किया बहुत जगहों पे, और उधर ऑस्ट्रेलिया में जाके वो उनको अच्छा खासा टफ टाइम दे रहे हैं। स्पेशली जब लास्ट टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स के बाद लग रहा था कि इस तरह इंडिया जीत पाएगा, लेकिन जीता ना। बिल्कुल सही बात है। तो इट मींस कि आप लोगों की प्रेडिक्शन एक ही है, यू थिंक कि यस इंडिया विल टेक दैट ट्रॉफी ओवर। वी आर नॉट सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ टफ साइड, yes they are tough. Australia is a contender for this championship even. I think इस बार Australia can, you know, it's also very unpredictable. They can be losing matches in the tournament and suddenly they win the final. Yeah. तो वो कुछ इस तरह की हमसे बेहतर नहीं करते unpredictability। हम तो फिर नंबर 1 हम इसमें हमेशा ले जाते हैं हम तो नंबर 1 है इसमें। लेकिन अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का वतीरा अपनाया हुआ है कि हमारा ड्रेसिंग रूम के हालात ठीक नहीं हैं, हमारे फलां हालात ठीक नहीं हैं, लॉपी नजर आ रही है, वो इस किस्म की कुछ खबरें बाहर आ रही हैं। फिर इसको इस तरह ले लेना, हर अरूज को ज़वाल है। हाँ, अरे ये सवाल आ चुका है, सवाल तो ये टीम अभी उधर से ये दिखने में एक सवाल है, लेकिन हर अरूज को सवाल कह रहे हैं हमारी हमारा असर तो नहीं पड़ गया, हमारी टीम अभी वहां से होकर आ रही है। हाँ, वो पाकिस्तानियों का असर। लेकिन हम तो जाने जाते हैं ना कि हम जो टीमें आउट ऑफ फॉर्म जा रही होती है उनकी फॉर्म वापस इस बार हमारी आ गई है वापस। नहीं, रविश बदल गई है इस बार हमारी फॉर्म वापस आती नजर आ रही है इंशाल्लाह। चले हालात उलट भी हो जाते हैं, इट डजंट मैटर, दुनिया गोल है, गोल घूमकर वक्त आप पर ही आना होता है। जिस तरह घूमकर अभी चैंपियंस ट्रॉफी वापस आ रही है। Just saying. Finally it's happening कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है होने जा रही है। लगता है बिल्कुल कंफर्मेशन कॉल आई हुई है। यकीन है मुझे, लगता नहीं है हमजा, देखना इसी जगह पे बैठ के हम तालियां बजा रहे हैं। I need a prediction. चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है दुबई में। दुबई इज वेरी क्लोज टू इंडिया एज वेल एंड पाकिस्तान एज वेल। हमने वहां पर मैचेस हारे भी हैं और जीते भी हैं। बिल्कुल। इस बार प्रेडिक्शन क्या है इंडिया और पाकिस्तान मैच की? पहले हमजा बता दे, आपको पता है मैं क्या कहूंगा। पाकिस्तान, आई नो योर आंसर। दुबई में मैच है तो हम ये नहीं कह सकते, अगर यही मैचेस इंडिया में होते तो मैं कंफर्मेशन के साथ कहता कि पाकिस्तान हारेगा। क्योंकि आपको पता है 2011 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, सबको पता है, उसमें डिबेट में जाने का फायदा कोई नहीं। तो अगर दुबई में हो रहे हैं तो मैं आई वुड से कि 50-50, क्योंकि इंडिया की साइड बड़ी टफ है, और दूसरी बात ये कि इंडिया को ये पता होता है, बेशक इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे से हारा था, लेकिन इंडिया को पता होता है कि उन्होंने वापस जाना है, और वहां पे भी हमारे जैसी जज्बाती है वहां में। तो जो होता है ना, आपको एक अपना एक मयार कायम रखना पड़ता है, आपको डर होता है, आपको लोगों को जाके मीट करना है, आई नो। लेकिन ये है कि आई एम फीलिंग लाइक कि ये बहुत क्लोज जाएगा मैच। हाँ, लेकिन अगर फखर जमान खेल रहे हैं फिर तो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ 60-40 वन साइडेड मैच नहीं होगा। वन साइडेड तो बिल्कुल भी नहीं, वन साइडेड तो वन साइडेड हो नहीं सकता होगा उस मैच का। फिर जरा अब हर दफा तो ना हमको 155-0 इंडिया पाकिस्तान मैच का हुस्न भी यही है। मतलब ना आपको लास्ट तक समझ नहीं आ रही होती है, आप कह रहे होते हैं बॉल टू बॉल स्कोर है, कुछ भी हो सकता है, और उसी पॉइंट पर छक्का नहीं लग रहा होता है, चौका नहीं लग रहा होता है। ये वाहिद मैच है जिसे जो बंदा मैच नहीं भी देखता ना वो भी आगे पूछता है स्कोर क्या हुआ है, स्कोर क्या हुआ है। बिल्कुल, जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है वो भी आकर पूछ रहा होता है क्या बना है, क्या बन रहा है। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। फखर सेंचुरी मारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, फखर सेंचुरी मारा बिल्कुल। मैंने आगे भी कहा है कॉन्फिडेंस इज गुड। नहीं इनकी फखर जमान से एक तो मोहब्बत है, दूसरा इनकी ये एक
स्पोर्ट्समैनशिप इनके दिल में है, एंड सेकेंडली ये है कि होती है, जरूरी नहीं देखिए है मैं कि आप अभी एक भी क्रिकेटर ये होंगे नहीं तो कह ही रहा कि होगी। पूरा वन साइडेड मैच होगा, हम जीतेंगे No, आराम no, से। no, 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 no. 60-40 अगर It फखर will खेला, be a nail biting नहीं तो situation. फिर 60-40 will इंडिया be की a तरफ nail अगर फखर biting ना हुआ तो। situation, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगी सूरत हाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आपको बैटिंग में तो आपको लग रहा है कि स्कोर जो है वो फखर बहुत बना सकते हैं, बॉलिंग में कौन लग रहा है? अच्छा, बॉलिंग में किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की बजाय मैं शुरू से ना, हमें हमारी टीम जानी जाती थी कि वो स्ट्रांग बॉलिंग साइड है हम, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हमारी वो जो स्ट्रेंथ थी, वो जो स्ट्रांग थे, हम कहीं नजर नहीं आ रहा, तो उस लिए मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है अभी। अच्छा, ये वाकई में ये एक बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन हो गई। हाँ। किसी वक्त मतलब 2017 के भी चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर और हसन अली और इतने मतलब बॉलर, शादाब, एक पूरा बॉलिंग अटैक था। और वहाँ की मेरे में इंग्लैंड में हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो वहाँ पे तो बॉल सीम भी बहुत होता है। अब दुबई में तो सिमिलर पिचेस है, ठीक है। आप बात ये है कि ड्रॉप इन पिचेस किसी हद तक फायदा देती हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ही ना हो तो ड्रॉप इन पिचेस आपको फायदा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और 2-3 साल तक भी, पहले तक भी यही कहा जाता था कि चलो यार हमारी बैटिंग, हमें पता है कि एक प्लेयर गया, 2 प्लेयर गया, बाकी क्या रह गया, हमारे बॉलर्स हैं, हम चेज करवाएं, हम बाद में देखें ना, हम तबाही मचा देंगे, हमारे बॉलर्स आएंगे, विकेट ले लेंगे। बॉलिंग हमारी फास्ट बॉलिंग नहीं कुछ लगता, मुझे लगता है कि वो वाला डिपार्टमेंट भी इंडिया हमसे आगे चला गया है। बैटिंग में भी अब इंडिया इज अ वेरी वेल राउंडेड टीम। एक प्लेयर ये पूरा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, बट इट्स साजिद खान। उसका होना टीम में ऐसे ही होगा कि इंडिया को भी पता होगा ये खतरनाक प्लेयर आ गया। हाँ, ये है कि वो गजल पास परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो एक इम्पैक्ट तो क्रिएट करती है। और फिर थोड़ा जिस तरह उनको ओवर द नाइट एक स्टारडम मिला है ना, कि लोग उनके इंडिया के लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। हाँ। किसी ने कहा जी बाहुबली पाकिस्तानी टीम का, किसी ने कुछ कटप्पा। हाँ। तो मतलब एक उनकी फैन फॉलोइंग तो बन गई। साथ साथ बॉलिंग उनका अटैक अच्छा है। फिर दुबई में वो पहले खेल भी चुके हैं। हाँ। उनको एक्सपीरियंस भी है दुबई की पिचेस का। तो साजिद खान वुड बी अ ग्रेट एडिशन। बिल्कुल इस बात को मुनासिब नहीं समझती कि साजिद खान को अभी शामिल नहीं किया गया साउथ अफ्रीका सीरीज में। उसको होना चाहिए था, उसको टेस्ट में भी होना चाहिए था, उसको ऑस्ट्रेलिया के 50 ओवर स्क्वाड में भी होना चाहिए था, तो लाजमी होना चाहिए था, और उसको साउथ अफ्रीका के 50 ओवर्स के स्क्वाड में भी होना चाहिए था, बट वो नहीं है। और आई विश कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर शामिल किया जाए। प्लीज डोंट स्पॉइल आवर प्लेयर्स, क्योंकि वो परफॉर्मेंसेस देते हैं और उसके बाद उनको सब भूल जाते हैं। दिस शुडंट बी हैपनिंग नाउ एनीमोर। इंशाल्लाह ही विल बी द पार्ट ऑफ द टीम। इंशाल्लाह आई विश ऐसा ही हो। चलिए ये डिस्कशन जो है ये छोड़ते हैं हम अपने ऑडियंस की तरफ, उनसे जानते हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में साजिद खान को होना चाहिए या नहीं, और फखर जमान को भी प्लीज, और फखर जमान को भी बिल्कुल। खैर, इसी के साथ मुझे, गजाल और हमजा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।